So what is function? क्या है function? Function is just like a block of codes. So our aim is to create a set of block of codes one time, and we can use that block of codes any number of times whenever I need that block of code. So first we have discussed about key function जो है block of code है run वो तब रन करता है जब हम उसको कॉल करते हैं. हम अगर कॉल नहीं करेंगे देन इट विल बी नॉट एग्जीक्यूटेड. कॉल कहाँ करेंगे? तो मेन फंक्शन में कॉल करेंगे. एक फंक्शन को एक सिंपल फंक्शन के लिए हमको क्या जरूरत होता है? फंक्शन का नेम जरूरत होता है और फंक्शन जो रिटर्न टाइप कुछ रिटर्न करता है उसका डेटा टाइप का रिक्वायरमेंट होता है एंड देयर शुड बी सम पैरेंथेसिस देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड कि इट इज अ फंक्शन. इसके बाद क्योंकि ये कुछ आर्गुमेंट कुछ पैरामीटर लेगा और उस पैरामीटर को यूज कर करके वो फंक्शन और वो सेट ऑफ कोड एग्जीक्यूट्स होंगे. So this is the syntax for declaring a function. Declaring और definition में भी difference बताया था. Declaration only will give the return type of the function, name of the function, and the parameters taken by the function. If the function is not taking anything, ना कुछ ले रहा है, not taking any argument in the parenthesis, or not returning any value, so what is the purpose of this function? The purpose of this function is only whenever this function will be called, the statements, whatever the statement written under that will be executed. उसका यही काम होगा क्योंकि वो कुछ ले नहीं रहा है तो उसमें जो भी स्टेटमेंट्स लाइक जो भी काम मतलब एक तरह से बोलेंगे कि जो मेन प्रोग्राम है मेन प्रोग्राम का कुछ पार्ट को हम उठा कर करके एक फंक्शन में स्टोर कर दिए. फंक्शन के अंदर वो लाइंस ऑफ कोड को लिख दिए तो क्या हो गया? हमारा मेन का प्रोग्राम छोटा हो गया तो वो थोड़ा रीडेबल हो जाएगा. जैसे मैं बोलती हूँ कि जब भी आप एक प्रोग्राम लिखते हो तो कुछ इनपुट करवाते हैं. 3 स्टेप्स तो हमेशा ध्यान रखना है कि इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट होती है. तो इनपुट को हमने एक फंक्शन में डिवाइड एक फंक्शन में डाल दिया. जो भी इनपुट हम इनपुट का काम कर रहे हैं वो एक इनपुट फंक्शन में डाल दिया. एक आउटपुट का काम कर रहे हैं वो आउटपुट फंक्शन में डाल दिया और जो प्रोसेसिंग वाली काम कर रहे हैं वो थर्ड फंक्शन में डाल दिया. तो हम केवल क्या करेंगे जब मेन प्रोग्राम जब लिखेंगे तो उसमें केवल उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे. तो कॉल करेंगे तो क्या होगा? हमारा जो फंक्शन है हमारा जब कॉल होगा मेन में तो हमारा कंट्रोल डायरेक्ट स्किप कर करके उस पर्टिकुलर फंक्शन पे चला जाएगा जहां पे तुमको आप कुछ बोल रहे हो? तुमको मैंने यस कुमकुम. मैम मैम टीचर वेट कर रही है, उनका ज्वाइन नहीं हुआ है. कौन वेट कर रही है? टीचर मैम. अच्छा हमारे टीचर का तो आ नहीं रहा है रिक्वेस्ट कि हम उसको ये अलाउ करें. मैम मेरे को एसएस भेजी है और वो बोल रही है कि ऐड नहीं हो पा रहा, तभी से वेट कर रहा है. बट अच्छा उनको फिर से भेजने बोलते हैं. रुके एक बार फिर से बोलो, अगर आएगा तो मैं एडमिट कर दूंगी इसको. ओके मैम. हाँ. तो फंक्शन जब भी यूज करना है यू हैव टू डिक्लेयर द फंक्शन, यू हैव टू डिफाइन द फंक्शन एंड देन you have to call the function in the main. Then only the statements written under the main any function that will be executed because you are creating your own function. User defined function मतलब क्या है? डेवलपर अपना खुद according to the problem वो function
जनरेट करेगा। वो कुछ भी कर सकता है, इट इज नॉट नेसेसरी कि एक पर्टिकुलर टास्क ही कर सकता है, कोई भी टास्क के लिए वो अपना खुद का फंक्शन जनरेट कर सकता है। सो दिस इज द मेन syntax for the function which not taking, because there are total 4 types of functions. One function which is not taking any arguments and not returning, first type. First, second, taking argument but not returning anything. Third, not taking argument but returning something. And the fourth one is taking arguments also and returning value also. So based on the requirement, we will use the different types of functions. तो ये जो है दिस वन इज द फर्स्ट टाइप, जिसमें हमारा ना तो फंक्शन का कुछ रिटर्न टाइप है और ना ही कुछ जो पैरेंथेसिस में होता है वो होता है आर्गुमेंट्स, जो एज अ इनपुट लेता है ये फंक्शन, और इस इनपुट से ही वो उस पर प्रोसेस करता है। तो जो ये सिंपल प्रोग्राम मैंने बताया था लास्ट, एक थोड़ा सा ब्रशअप कर रहे हैं कि इसमें क्या था कि कुछ भी नहीं ले रहा है हमारा क्या है, प्रोग्राम सिंपल एक प्रोग्राम है जिसमें कि एक हमने फंक्शन डिफाइन किया है जिसका नाम माई फंक्शन है, जिसका रिटर्न टाइप वाइड है, जो कुछ भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा है, और उसकी बॉडी में जो स्टेटमेंट है, जो डिफिनेशन है फंक्शन का, वो एक सिंपल स्टेटमेंट है टू प्रिंट दैट आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड। अभी तक मेरे पास बहुत सारा कंफ्यूजन बच्चों का आया है कि डबल कोट्स में जो भी रहता है वो ही प्रिंट होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि डबल कोट्स में जो भी लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट होता है, और हर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन बहुत ही रिक्वायर्ड होता है, बिकॉज इट टेल्स दैट इट इज द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। सो वी हैव डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड द फंक्शन हियर, एंड जब मैंने बना दिया, और ये अब इसको यूज कैसे करेंगे, बाय कॉलिंग द फंक्शन। सो द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन इज वाइड, सो वी डायरेक्टली राइट द नेम ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने सिंपल माई फंक्शन लिखा, तो ये क्या कैसे वर्क करेगा, हमेशा ध्यान रखना जब भी प्रोग्राम रन करता है तो मेन में जैसे जैसे स्टेटमेंट्स लिखे रहेंगे वैसे ही रन करता है। तो मेन में जैसे ही, बिकॉज इट्स ड्राइवर फंक्शन, तो ये पहला स्टेटमेंट इसको क्या हो रहा है, दिस इज द कॉल फॉर अ फंक्शन, द नेम ऑफ द फंक्शन इज माई फंक्शन। सो व्हाट विल हैपन, क्या होगा उसमें कि माई फंक्शन का जैसे ही कॉल होगा, then control will go to that particular memory location where this function is stored। वहां पे जाएगा और वहां पे देखेगा कि द फर्स्ट स्टेटमेंट ए, इसमें क्या है, उसके बॉडी में एक स्टेटमेंट दिख रहा है, आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड, एंड द सी आउट के साथ है, दैट्स व्हाई इट विल प्रिंट दैट स्टेटमेंट, इसको प्रिंट कर देगा। So this is the first type. Next, सेम दूसरा कॉन्सेप्ट है कि जितनी बार फंक्शन को, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव ही है कि क्रिएट वन टाइम, यूज मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, तो जितनी बार मैं इसको कॉल करूंगी उतनी बार सेम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जब जब जिस इस फंक्शन का रिक्वायरमेंट होगा, यू कैन कॉल दोज फंक्शंस। ये लास्ट क्लास सब किया है हमने, फंक्शन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में ये लास्ट क्लास ये भी बोला था कि अब बहुत बार बहुत लोग क्या करते हैं कि फंक्शन को डिक्लेयर नहीं किया है, फंक्शन को क्या किया है, डिक्लेयर नहीं किया है, मेन स्टार्ट हो गया और हमने फंक्शन को कॉल भी कर लिया है, तो क्या होगा, हमारा ये जो है जब प्राइवेट फंक्शन रन करेगा मेन फंक्शन, इट विल गिव एरर। सो ऑलवेज रिमेंबर कि वेन एवर यू आर यूजिंग एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन आप यूज कॉल कर रहे हैं अपने मेन प्रोग्राम में, तो अगर आपने डिफिनेशन नहीं लिखा है, बट एटलीस्ट यू हैव टू डिक्लेयर दैट वैल्यू फंक्शन, अदरवाइज यू विल गेट दिस टाइप ऑफ एरर। सो आप यहाँ पे जो मैंने किया था, कंट्रोल सी, हमेशा डिक्लेयर कर ले। द बेस्ट जो वे है
कि यू डायरेक्टली क्या करो कि मेन से पहले आप फंक्शन को डिक्लेयर और डिफाइन भी साथ में ही कर दें। अगर आपको ये लगता है कि पहले मुझे जो मैं प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें ये फंक्शन का रिक्वायरमेंट होगा, तो मैंने फंक्शन को पहले डिक्लेयर कर दिया, अब उसके बाद मैं फंक्शन को डिफाइन करूंगी। तो आफ्टर द मेन फंक्शन यू कैन डिफाइन द डिक्लेरेशन कर दे और डिफाइन आप मेन के बाद करें। इफ इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड देन गुड, अदरवाइज जो भी आप फंक्शन यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, फर्स्ट यू डिक्लेयर एंड ऑल्सो डिफाइन एट द सेम टाइम। तो जब आप इसको हम रन करेंगे देन इट विल नॉट गिव दिस टाइप ऑफ एरर बिकॉज आई हैव टोल्ड। डिक्लेरेशन का मतलब क्या है कि मैंने कंपाइलर को बताया कि माई फंक्शन नाम का मैंने एक बनाया है लोकेशन जहां पे स्टेटमेंट्स स्टोर्ड है। एक सिंपल ये में बोले तो ये क्या होगा, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाकर करके हमारा कंट्रोल जाएगा एंड वॉट एवर स्टेटमेंट इट विल फाउंड देयर एंड दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। सो दिस इज ये है कि आप हमेशा डिक्लेयर और पहले डिक्लेयर करना जरूरी है। डिफाइन आप बाद में भी कर सकते हैं, बट डिक्लेरेशन और डिफिनेशन भी साथ में कर सकते हैं। इट्स ऑन यू कौन सा आपको इजी लगता है या रीडेबल लगता है दिखने में, समझने में, तो आप ये कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेम किया, यहाँ पे डिक्लेयर किया है और मेन के बाद यहाँ पे डिफाइन किया गया है। सो फंक्शन पैरामीटर पे भी आए थे, जो सेकंड टाइप से पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स क्या है। तो जब भी हम फंक्शन बनाते हैं तो कुछ ऐसे फंक्शन कुछ डेटा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करता है या कुछ असाइनमेंट्स भी जो हम लोग बहुत सारा आगे आप लोग पढ़े हुए हो, बट अभी इसको और डिटेल में ये करेंगे कि जब हम फंक्शन बना रहे हैं और फंक्शन हमारा कुछ पैरामीटर ले करके उस पर वर्क करेगा, देन यू हैव टू यूज द सेकेंड टाइप कि रिटर्न टाइप आपका वॉइड है बट फंक्शन इज टेकिंग सम पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स जो रहते हैं इसमें भी है कि सेम फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड है, फंक्शन का नेम तो होगा ही, और जितने पैरामीटर्स होंगे पैरामीटर का नेम क्या होगा और उसका डेटा टाइप क्या होगा, यू हैव टू मेंशन दैट जब आप प्रोग्राम फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो इंफॉर्मेशन कैन बी पास टू अ फंक्शन एज अ पैरामीटर। आप जब मेन में जब उसको कॉल कीजिएगा, कुछ एक्चुअल आर्गुमेंट्स इसको बोलते हैं, जो वैल्यू आप पास कर रहे हैं तो वो वैल्यू ले करके वहां पे एक होता है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय वैल्यू में होता है कि हमारा जो हम पैरामीटर पास कर रहे हैं एक्चुअल आर्गुमेंट्स में, वो जाकर करके जब फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो वो उस पैरामीटर में कॉपी हो जाएगा, कॉपी पे वर्क करेगा उसके। तो पैरामीटर स्पेसिफाइड आफ्टर द फंक्शन नेम इनसाइड द पैरेंथेसिस, और हमेशा पैरामीटर जो है पैरेंथेसिस के अंदर ही लिखते हैं। हेलो हेलो, आए हो क्या? अच्छा ठीक है, जैसा होगा हम बताते हैं आपको। अभी की क्लास में है, ठीक है, ठीक ठीक, ओके। So parameters are specified after the function name inside the parenthesis। हमेशा ध्यान रखना है पैरामीटर जो भी पास होंगे वो पैरेंथेसिस के अंदर में होंगे एंड ऑल आर सेपरेटेड बाय द कॉमा। So this is the syntax for declaring a function which takes some parameter but the return type is void, returning कुछ return नहीं कर रहा है। So the following example has a function that takes और स्ट्रिंग, यहाँ पे जो दिख रहा है इसको, ये क्या ले रहा है, एक पैरामीटर में स्ट्रिंग ले रहा है
call fname as parameter. When the function is called, we pass along a first name which is used inside the function to print the full name. अब यहाँ पे सिंपल फंक्शन है, हमने फंक्शन को जैसे लिखेंगे, ये तो लिखना हमेशा ध्यान रखना, स्ट्रिंग्स रिलेटेड कर रहे तो हैश इंक्लूड स्ट्रिंग कर दिया है, आईओ स्ट्रिंग रहेगा, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी रहेगा। अब हमारा फंक्शन पैरामीटर क्या ले रहा है? स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर, और नाम क्या है उस पैरामीटर का? एफ नेम। और सिंपल क्या कर रहा है? एफ नेम को एफ नेम और एफ नेम जो भी आएगा उसको तो प्रिंट कर रहा है, साथ में ये प्रिंट कर रहा है। मान लो मैं इसको हटाती हूँ, मैं अपना ही नाम लिखती हूँ, ठीक है। दिस इज द एफ नेम stands for first name, and this is the last name. तो अगर जब ये फंक्शन है, इस फंक्शन का सिंपल काम क्या है? जो पैरामीटर उसको पास होगा उस पैरामीटर का वैल्यू यहाँ पे यूज करेगा, यूज करके वॉट एवर जो भी करना है उसको इस स्टेटमेंट में सिंपल प्रिंट करना है तो उसको प्रिंट कर देगा। तो ये हमारा फंक्शन बन गया है। फंक्शन का सिंपल काम है, जो पैरामीटर पास हुआ, जो मेन से पास हो रहा है उसके पास, मेन में जो फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो ये पैरामीटर इसके लिए एफ नेम के लिए पास हो रहा है। तो क्या होगा कि माई फंक्शन लियम, लियम जो है एफ नेम की जगह हो गया, पास हो गया, एफ नेम में कॉपी हो गया लियम, और जब ये कॉल होगा फंक्शन तो लियम शुमारी करके आ जाएगा और नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। सेम दूसरी बार फिर से मैंने फंक्शन को कॉल किया जेनी, तो यहाँ पे ये सेकेंड बार जब कॉल हो रहा है तो एफ नेम की जगह पे क्या हो जा रहा है? जेनी। और जेनी, और ये तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है बिकॉज ये जो पैरामीटर वैल्यू चेंज होती जा रही है, दैट्स वाई एफ नेम की जगह पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, बट दिस वन इज द कांस्टेंट। सेम इसके लिए भी वही हो जा रहा है आपका, क्या हो रहा है कि एफ नेम की जगह कॉपी हो जा रही है सेम वैल्यू। तो जब हम इसको रन करेंगे यू कैन सी दैट कि ओनली द पैरामीटर वैल्यू, हमने फंक्शन को कॉल किया डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर वैल्यू के साथ, वो पैरामीटर वैल्यू उसमें कॉपी होता गया और वो वैल्यू ही यूज हो गया है रन टाइम के इस वैल्यू के साथ। तो इस टाइप का प्रोग्राम आप लोग कर चुके हैं, बट आई एम ऑल्सो ओनली डेमोन्स्ट्रेटिंग कि कैसे हमारा फंक्शन वर्क करता है। सेम when parameter is passed to the function it is called argument। ये हमेशा आर्गुमेंट और पैरामीटर में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि आर्गुमेंट क्या है और पैरामीटर क्या है। तो जो आर्गुमेंट हो गया जो कि मेन फंक्शन में हमने पास करवाया। When a parameter is passed to the function it is called an argument। So from the above example f name is a parameter, but ये लियम जेनी ये सब जो है वो आर्गुमेंट है। तो हमेशा ये ध्यान रखें एक्चुअली मतलब ये पास हो रहा है। सो दिस इज द आर्गुमेंट एंड दीज आर द फॉर्मल पैरामीटर्स जो कि फंक्शन में यूज हो रहा है एक्चुअल आर्गुमेंट को यूज करके वर्क करने के लिए। तो पैरामीटर, और इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे। व्हाट इज पैरामीटर इन C++ फंक्शन? कौन सा होगा? द फंक्शन नेम, तो a variable inside the function that receives data, right or wrong? या function name, the return type of the function, a fixed value that cannot change। अंकिता, अंकिता, यस मैम। क्या होगा इसका आंसर बताओ।
What is the parameter in C++ function? Ma'am, a variable inside the function that receive data. Correct. A variable inside the function that receives data. और ये क्या होता है? आर्गुमेंट क्या होता है? ये तो पैरामीटर हो गया. What do you mean by argument? अभी पैरामीटर और आर्गुमेंट के बीच में बताया था ना. कि जस्ट बताया है क्या है आर्गुमेंट और क्या है पैरामीटर. क्या लिखा हुआ दिख रहा है. जब हम फंक्शन कॉल करते हैं और जो वैल्यू यूज करते हैं विद इन द पैरेंथेसिस, ये सब क्या है? ऑल दीज आर द आर्गुमेंट, बट दिस वन इज द parameter because this parameter receives the value from the main function. जब मेन फंक्शन में जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं और पैरेंथेसिस के अंदर में जो वैल्यू पास करते हैं दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ आर्गुमेंट. नेक्स्ट, चलो ठीक. डिफॉल्ट पैरामीटर. हम लोग जब कंस्ट्रक्टर पढ़ रहे थे तो कंस्ट्रक्टर में ही मैंने बताया था कि देयर आर not 3 types of constructor, 4 types of constructor. First one is the what? Default. Second one is the parameterized. Third one is the parameterized constructor with default arguments. And fourth one is the copy constructor. इसमें भी कितना लोग कंफ्यूज, मतलब पढ़े नहीं हो, इसमें गड़बड़ की हो. तो डिफॉल्ट पैरामीटर, जब हम फंक्शन में फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं तो फंक्शन का जो पैरामीटर है उसमें अगर हम डिफॉल्ट वैल्यू कि अगर हमने जब कॉल किया फंक्शन को बट आई हैव मिस्ड टू पास द एक्चुअल आर्गुमेंट और राइट द एक्चुअल आर्गुमेंट, देन क्या होगा कि वो प्रोग्राम एरर नहीं देगा. इट विल टेक द डिफॉल्ट वैल्यू व्हेन आई हैव क्रिएटेड द फंक्शन. तो डिफॉल्ट वैल्यू को लेकर के वो रन करके रिजल्ट दे देगा. सो डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू क्या है? यू कैन ऑल्सो यूज द डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू बाय यूजिंग द इक्वल साइन. इक्वल टू लिख कर करके हम करते हैं. और हमेशा ध्यान देना है पैरामीटर में जब डिफॉल्ट वैल्यूज होते हैं वो असाइन होते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, नॉट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और नॉट इन बिटवीन. तो जो भी अगर इसके लिए आपको default values provide करनी है, you have put all those parameters in the right side. So if we call the function without an argument, it uses the default value. So यहाँ पे जैसे सिंपल एक प्रोग्राम दिखाया है कि my function बनाया है और country is equal to Norway लिख दिया. Means कि whenever I will not write the name or not call the function with any argument, then it will by default take this value Norway. तो अगर आप इसको रन करते हैं तो आप देख रहे हो as it is, this is the function name and the function taking one argument with default value. और जैसे as it is कोड लिखना है वही लिखना है. तो यहाँ पे जब फर्स्ट फंक्शन कॉल होगा then the control will go to this function and it will स्वीडन कंट्री के जगह पे स्वीडन आ जाएगा और इट विल शो द स्वीडन. यहाँ पे इंडिया मिल जाएगा इसको, मतलब आर्गुमेंट पास हो रही है. बट हम अगर आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे देन बाय डिफॉल्ट क्या होगा? नॉर्वे. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे भी कुछ पास नहीं करती हूँ देन इट विल ऑल्सो शो द नॉर्वे. मीन्स बाय डिफॉल्ट वैल्यूज जो है जब आप कुछ आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे देन इट विल टेक द डिफॉल्ट वैल्यू. सो यू कैन ऑल्सो use the default values to the function.
So a parameter with a default value is often known as optional parameter. From the example, above contains an optional parameter and Norway is the default value. Means कि optional parameter, if you will leave that, then it will by default take the this value. So अगर आपको ऐसा लगता है, मैंने एग्जांपल दिया था बैंकिंग सिस्टम में कि इंटरेस्ट से रिलेटेड तो बाय डिफॉल्ट कुछ इंटरेस्ट वैल्यू होती है, अगर अपडेट कुछ होगा, बैंक कुछ डिसीजन लेगा कि हाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है या घटाना है, तो वो बात की बात है. बट अगर कुछ नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट इफ अगर जो भी बैंकिंग सॉफ्टवेयर होगा उसमें अगर मेंशन होगा कि बाय डिफॉल्ट यही लेना है, तो या डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट चेंज होता है, तो इंटरेस्ट की वैल्यू वहां पे कोड में चेंज हो जाएगी. बट बाय डिफॉल्ट अगर जो लोग का डिसीजन होगा वो कोड में लिखा रहेगा, तो अगर वो उसको स्किप करते हैं तो दैट विल बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट. सो दिस वन इज दैट कि यहाँ पे हमने जो भी प्रोग्राम लिखा वहां पे एक सिंपल पैरामीटर, एक पैरामीटर पास हुआ. इफ आई नीड मोर देन वन पैरामीटर तो सेम कॉमा देकर करके रिटर्न उसका फंक्शन डेटा टाइप क्या होगा और नाम क्या होगा. बेसिक्स पे हम ये कर रहे हैं. So inside the function you can add as many parameters as you want. So there is no any restriction that only these number of parameters you can use. You can. मेरा टाइम हो गया क्या? तो फिर क्या? तो आप जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स है उसको जो भी आप पास करेंगे वही कॉपी, ये पैरामीटर जो एक्चुअल वैल्यू पास कर रहे हैं आर्गुमेंट में फंक्शन को कॉल करने के साथ, वो वहां पे कॉपी होते जा रहा है. अभी ये कॉल बाय वैल्यू पे ही वर्क हो रहा है, कॉपी पे वर्क हो रहा है, कॉल बाय रेफरेंस पे नहीं हो रहा है. कॉल बाय रेफरेंस भी हम देखेंगे. सो इन दिस वे जितना नंबर ऑफ पैरामीटर्स आप यूज करेंगे वो पैरामीटर. अब यहाँ पे मैं अगर इसको रन करती हूँ, आई एम ऑल्सो यूजिंग हेयर लाइक सिंपल 18 और यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द रिजल्ट. जेनी के लिए क्या चेंज हो जाएगा, इट विल बाय डिफॉल्ट टेक 18. सो डिफॉल्ट वैल्यू विथ मल्टीपल पैरामीटर्स. मगर वही अगर हम आपको बोले थे कि हम चाहेंगे कि इसमें ये कर दें कुछ ए बी सी, मैंने कुछ भी नाम दे दिया, ये बाय डिफॉल्ट ले लें, तो ये नहीं होता है. हमेशा राइट टू लेफ्ट हम डिफॉल्ट वैल्यूज को प्रोवाइड कर सकते हैं. जब मैं ये लिखूंगी सो इट विल गिव एरर. डिफॉल्ट आर्गुमेंट मिसिंग फॉर पैरामीटर मतलब ये एरर देता है. हमेशा ध्यान रखना है जो भी डिफॉल्ट वैल्यूज जाएगी वो राइट टू लेफ्ट हम असाइन करेंगे. वी कैन नॉट असाइन फ्रॉम द लेफ्ट और वी कैन नॉट, अगर 5 है तो क्या बीच वाले को हम चाहेंगे कि असाइन करना, तो इट इज नॉट possible. So note that when you are working with multiple parameters, the function call must have the same number of arguments as there are parameters and the arguments must be passed in the same order. हाँ, ये चीज भी आपको बहुत ध्यान रखना है कि अब ये हम ये नहीं लिख दे यहाँ पे ऐसे, मैं अगर ऐसे कर दूं कि जैसे लिखा है पैरामीटर यहाँ पे फंक्शन का सेम फॉर्म में आपको पास भी करना है. आप अगर यहाँ पे 3 कर दिया और यहाँ पे कुछ, तो इट विल गिव एरर. तो ऑर्डर शुड बी मेंटेन. स्ट्रिंग है तो फर्स्ट जो आर्गुमेंट पास होगी दैट शुड बी स्ट्रिंग ऑल्सो. सेकेंड आर्गुमेंट जो होगी इंटीजर टाइप होनी चाहिए. सो यू हैव टू कीप इन माइंड दिस ऑल्सो. नेक्स्ट, what is the answer of this question?
राहुल कुमार, राहुल कुमार, बस ऑन करके चले गए हो। उत्सुक, उत्सुक, आपका आवाज ही नहीं आ रहा है। कुमारी अनिशा, मैम। अनिशा, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस? आंसर क्या होगा इसका? You read the question first. Is it visible or not? True. A function can accept different types of parameter such as string and int. True. चलो करेक्ट आंसर है, क्योंकि कोई भी टाइप का पैरामीटर ले सकता है। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रॉब्लम कि किस टाइप का पैरामीटर लेकर आप फंक्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं। So next, your task is you go through the return values, pass by reference, pass arrays and real life example. इसको आप लोग खुद से स्टडी करोगे और फिर नेक्स्ट क्लास जो है उसमें हम आप सबसे पूछेंगे कि क्या समझ में आया और क्या डाउट है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास क्या है आप लोगों का? हेलो कुमकुम, मैम डाटा स्ट्रक्चर का लैब है। डेटा स्ट्रक्चर का लैब है, किनका है? हाँ, रोहित सर का। अच्छा ठीक है, you can leave the meeting and attend the lab class. I have also another class.